नमस्कार, मैं शिवांगी सैलेड न्यूज़ चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। चुनाव नज़दीक आने लगे हैं और ऐसे ही सियासतदानों की तरफ से एड़ी चोटी का जोर भी लगाया जा रहा है। लगातार चुनाव प्रचार भी जारी है। जनता जनार्दन है और वो आके बैठी हुई है और लोग दूर दराज से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी हमारे साथ एडवोकेट हरीश राय टांडन जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या रणनीति है, क्या इतने दिनों की यात्रा में क्या कुछ नजर आया आपको? नज़र ये आया कि ये जो एरिया है आत्मनगर का, इसके एमएलए एब्सेंट हैं। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं। 10 साल में कुछ नहीं हुआ और कर भी नहीं सकते। आज़ाद कैंडिडेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर अपना छाप नहीं छोड़ सकते। और 4.5 साल तो ख़ास तौर पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, इन्होंने तो लोगों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जो कार्य किए गए थे पहले श्रोमणी अकाली दल बीजेपी सरकार के, वही आज प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया। और जो बिजली की समस्या सबसे बड़ी थी, जब पहली बार श्रोमणी अकाली दल 2007 में इलेक्शन लड़े थे, 10-10 घंटे का कट्स लगते थे। वो व्यवस्था बनाई गई, नए प्लांट्स लगाए गए तो बिजली सरप्लस हो गई थी। आज फिर 4.5 साल में नई व्यवस्था ना बनाने के कारण बिजली का संकट फिर मंडराने लगा है। फिर इंडस्ट्री को कट लग रहे हैं। सर्वप्रथम तो पहले इंडस्ट्री पे कट लगते हैं और डोमेस्टिक को भी बचाए हुए हैं, लेकिन डोमेस्टिक का भी बुरा हाल है। कट्स की व्यवस्था फिर से वापस आ गई है। यहाँ पे लोगों का जनजीवन है वो महंगाई के कारण बहुत बुरा हाल है। और जो साधारण परिवार हैं जिनकी आय नियमित है, ज़्यादा नहीं है, उनके लिए जो व्यवस्थाओं का डिक्लेरेशन अकाली दल ने की है, 13 पॉइंट्स प्रोग्राम, और उनका एक एक बिंदु जब देखिए आप, चाहे वो ये हो कि हर एक को बीमा मिलेगा सेहत का 10 लाख का, एजुकेशन के लिए 10 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, हर फैमिली को 400 यूनिट पर मंथ, मतलब कि एक बिलिंग साइकिल जो 2 मंथ का है, उसमें 800 यूनिट हर परिवार को व्यवस्था न शुल्क मिलेगी, जिस पे शुल्क नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो नीले कार्ड हैं जिनको आटा दाल की सुविधा प्राप्त होती है, उनके लिए भी फिर से जो नाजायज़ तौर पे निकाले गए हैं उनको ऐड ऑन करके जो उस परिवार की गृहिणी होगी उसको 2000 रुपया किचन एक्सपेंस के तौर पे दिया जाएगा। ये जितनी व्यवस्थाएं हैं, जैसे हेल्थ सर्विस की हुई और लेडीज़ के लिए पर्टिकुलरली कि जितने लेडीज़ हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन। सर, ये चुनावी गोटियां तो नहीं? देखो, अकाली दल ने पास्ट में देखिए जो भी कहा वो किया। जब हमने कहा 4 रुपये किलो आटा 20 रुपये किलो दाल देंगे, तो हमारे पे कटाश किए जाते थे 420 कह के ये चुनावी गोटियाँ हैं, और उसको यकीनी बनाया गया। हमने शगन स्कीम की बात की थी, उसको यकीनी बनाया गया। हमने SC-BC को 200 यूनिट बिजली की बात की, उसको यकीनी बनाया गया। सर, कितना कारीगर समझते हैं ये दौरा 2022 के चुनाव में सिद्ध होगा? ये दौरा में सुखबीर बादल जी को और हमारी जो नेतृत्व है सीनियर, उसको लोगों की पल्स जानने में बड़ा मौका मिलता है। लोगों को समझने के लिए कि लोगों की तकलीफ़ें क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। सर, बिना फायदे के तो कुछ किया नहीं जाता है। ये क्या चुनावी रणनीति आप लोगों की है? चुनावी रणनीति नहीं, इलेक्शन क्या है? इलेक्शन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज मंच पे जाती हैं और अपना कार्यक्रम आगे रखा जाता है। तो जब तक हम लोगों के पास पहुंचेंगे नहीं, तो हमारा कार्यक्रम बताएंगे नहीं, तो हम किस तरह से उनसे वोट की पुकार कर सकेंगे, वोट की मांग कर सकेंगे। ये हमारा तरीका है रैलीज करके लोगों के पास जाने। आज इस एरिया में आए हैं, ये लो इनकम ग्रुप सारा एरिया है। वो पूरे एरिया का दौरा करेंगे या स्टेज पे आके सिर्फ भाषण देंगे? नहीं, ये आज यहाँ आए हैं, ये LIG MIG फ्लैट्स के रिप्रेजेंटेटिव सारे आए हुए हैं। इनसे बातचीत होगी, इनसे पहले हम मिल चुके हैं, समझ चुके हैं। फिर इनके बाद डोर टू डोर भी जाएंगे, अपनी नीतियों से इनको आग्रह कराएंगे, बताया जाएगा क्या है। तो 2022 के चुनाव में अकाली दल को और बसपा को कहाँ देखते हैं? अकाली दल को लोग महसूस करने लगे हैं कि पीछे जो डेवलपमेंट अकाली दल ने की वो कांग्रेस ने कभी नहीं की। अगर थर्मल प्लांट्स हैं पंजाब में, 100% अकाली दल ने ही लगाए हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भाखड़ा को छोड़ दीजिए, बाकी सब अकाली दल की देन है। ये इसी तरह जितनी गरीब वर्ग के लिए सहूलतें हैं वो भी अकाली दल ने दी हैं। शासन अच्छा दिया है,
लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दी है और सबसे प्रथम कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ में मिलन है, भावना है, उसको जोड़ने का काम किया है, उसको तोड़ने का काम नहीं किया। और यहाँ पे लोग सुरक्षित थे, कोई गैंगस्टर नहीं थे, रोज गुंडागर्दी नहीं थे, अफसरशाही नहीं थे। जितना हालात बुरे आज की दिन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में लोगों को सुनवाई नहीं होती, वो हालात नहीं थे। ये जो बुरा हाल एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ है, लोग कहने लगे हैं खुद कि हम चाहते हैं कि अकाली दल आए, हम चाहते हैं कि पंजाब का विकास हो, हम चाहते हैं कि आम साधारण लोगों का जनजीवन में सुधार हो, उनकी आय व्यवस्था में एडिशन हो, नई नौकरियां मिलें, लोगों को बेसिक साधन सरलता से मिलें। नए बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? 1 महीने में 15 दिन तो दिल्ली दरबार में लग गए, 15 दिन बोर्ड लगाने में लग गए। अभी कॉटन के जो फार्म्स हैं वहाँ ये देखने गए दौरा, तो वो फार्म के ऊपर गए हुए जो तस्वीरें खींची हैं वो बोर्ड्स पे लगा दिए, बोर्ड्स पे लगा के कह रहे हैं कि चन्नी इनको कंपनसेशन देगा। आज तक एक पैसा नहीं दिया। चन्नी जी ने एक यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, नींव पत्थर रखा, उसके लिए पैसे तो दिए नहीं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो 1000 करोड़ दिया है, अगर वो 1000 करोड़ यूनिवर्सिटी के लिए दे देते तो हम समझते कि किसी के लिए कुछ किया। फिर इन्होंने एक चेयर की बात की गुरु रविदास के, वो चेयर 10 साल चलेगी। 10 साल चेयर के लिए पैसे की व्यवस्था कौन करेगा, साधन की व्यवस्था कौन करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था। कच्चे कर्मचारियों की अगर हम बात करें, पे कमीशन को लेकर अगर हम बात करें, अकाली सरकार से ही चला आ रहा है इनका संघर्ष, अभी तक कारीगर सिद्ध तो नहीं हुआ। जितने पक्के अकाली दल ने किए, कच्चे आज तक किसी ने नहीं किए। अकाली दल की लास्ट कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हो गया था कि जितने कच्चे एम्प्लॉइज हैं कॉरपोरेशंस में, कमेटीज में, दर्जा 4, वो सारों को पक्का किया जाए। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद इमीडिएटली कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और जो सक्सेसिव गवर्नमेंट आई उसने उस फैसले को बिना परे कर दिया, देखे बिना। देखना ये होगा कि दौरा कितना कारीगर सिद्ध होता है, किसकी सरकार बनती है, किसकी कुर्सी हिलती है, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे ही आप देखते रहे सैलेड न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन बॉबी नंदा के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।